मंत्री नीतीश कुमार जी, आपने कहा था कि हम जातीय जनगणना कराए हैं, आप कराए हैं, अच्छी बात है, आपको अच्छा लगा करा लिए। जानने का हक है कि कौन जात कितना है, जानते रहिए आप। लेकिन उसमें 27 बिंदु था कि उसके साथ साथ आर्थिक जनगणना भी होना है कि किस जाति का क्या इनकम है, क्या स्रोत है, कितनी आमदनी है, वो कहाँ चला गया। तो आप जाति जनगणना करा करके आप क्या जानना चाहते हैं? आप जातीय अनुपात फैलाना चाहते हैं? बिहार में बैकवर्ड फॉरवर्ड करके आप वोट का राजनीति करते हैं। तो अब वोट का राजनीति मत कीजिए। 18 साल आपको बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बना के रखा, आपने बिहार में एक फैक्ट्री नहीं लगाया। आज भी लाखों का लाख रोज लोग पलायन करता है बिहार से मजदूरी के लिए, रोजी रोटी के लिए। इसका जवाबदेह कौन है? मुख्यमंत्री नहीं है। बगल में यूपी राज्य है जहां योगी जी सीएम है, वहां 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टर आता है, वहां इन्वेस्ट होता है, उद्योग धंधा लगता है, फैक्ट्री लगता है, लोगों को रोजगार मिलता है। और आपका बिहार कोई आना नहीं चाहता है, एक पैसा लगाने को तैयार नहीं है। क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सुरक्षा नहीं है, सुविधा आप नहीं दे रहे हैं। आप चाहते नहीं कि बिहार में उद्योग धंधा लगे, लोगों को रोजगार लगे, गरीबी दूर हो। बिहारी फर्स्ट है, बिहार में प्रतिभा का कमी नहीं है। हमारा आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, मेडिकल का, अब जो भी एग्जाम होता है आप देखिए बिहार में क्या प्रतिभा है। तो बिहार में प्रतिभा का कमी नहीं है, बिहारी आगे है, लेकिन बिहार पिछड़ा क्यों है? इस पर चिंतन करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और इसमें स्पष्ट करे कि 27 बिंदु जो आर्थिक जनगणना भी इस पर होना चाहिए था कि किस जाति का, किस वर्ग का क्या इनकम स्रोत है, कितना आमदनी है, ताकि सरकार जानेगा तो उनका इनकम और प्रावधान करे बजट में। उसको उजागर भी करना चाहिए कि किसका क्या इनकम है, किस जाति का क्या स्रोत है, कहां से कितना व्यवसाय, कितना पैसा है। तो जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसके लिए प्रावधान करिए बजट में, उनको ऊपर उठाइए। तो आप तो सब करिएगा नहीं, तो आप बैकवर्ड फॉरवर्ड, अगड़ी पिछड़ी, सिर्फ जाति जनगणना से काम नहीं चलेगा, उसका आर्थिक जनगणना भी डिक्लेयर करे। और नहीं तो हम लोग बता देंगे बिहार के लोगों को कि नीतीश जी फिर से वह पुराने भारत को बनाना चाहता है। जरूरत था कि पैर तले नीतीश जी का जमीन खिसक गई है, कुछ तो है नहीं। आपको अवसर मिला 15 साल, 18 साल, 20 साल अब होने जा रहा है, तो आपने बिहार के लिए कुछ किया नहीं। बिहारी आपका बदला लेगा वोट से। अभी लोकसभा का चुनाव होगा, इसको समझा देगा। इसलिए कि अब यही बैकवर्ड फॉरवर्ड, अगड़ी पिछड़ी जनगणना कर दिए, ये हो गया, इतना जाति है, इतना जाति है। अरे जात क्या बात क्यों करते हो? अब सब जात का भला हो, गरीब अमीर हर जात में होता है, ऐसा थोड़े है। दलित में भी गरीबी है, पिछड़ा में भी है, अति पिछड़ा। मैं खुद अति पिछड़ा हूँ। हर समाज में ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, लाला भी गरीब है। तो सबका कैसे? इसलिए आर्थिक जनगणना होना भी चाहिए। इसके साथ साथ जाति जनगणना किया, आप कर दिया, लेकिन उसमें यह क्लॉज था कि उसके साथ साथ आर्थिक जनगणना भी होगा कि किस जाति का, वर्ग का, समुदाय का लोग कितना पैसा वाला है, कितना इनकम है, क्या उसका स्रोत है। और यह जानने का हक है ना बिहार वासियों को। यह क्लियर करे सरकार नीतीश जी की आर्थिक जनगणना में कि किसका क्या इनकम है। और बिहार सरकार बजट में प्रावधान करे कि ऐसे कमजोर वर्गों के लिए उसको आर्थिक स्थिति, माली हालत कैसे सुधरेगा, वह बजट में प्रावधान करना चाहिए। इसका संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू जी, पटेल जी, कई लोग जो संविधान निर्माता लोग हैं उनको आप पढ़िए। जब देश मुल्क आजाद हुआ था, संविधान का निर्माण हो रहा था, तो हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो बैठक हुई थी, नेहरू जी भी थे उसमें, पटेल जी भी थे। उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए और जात पात में नहीं बांटना चाहिए और देश का तरक्की के लिए ठीक नहीं है। तो उस समय में यही हुआ था कि अनुसूचित ST SC
और ये कितना है इसका गणना होना चाहिए, जो कमजोर वर्ग का लोग। यही कहा था, संविधान ने मुझे यह इजाजत दिया। हमारे के पूर्वज अम्बेडकर साहब का ने कहा था। आप उसको इतिहास को उल्टा के देखो।